नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फार्मा विंस में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर, वीडियो के नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसको दबाकर, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, अब हम इस टॉपिक में ये जो टैबलेट का अपना पार्ट 2 टॉपिक है, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन, इसके बाद एवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स और पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स। ये 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक जो है वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाता हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेथड ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन, टैबलेट बनाई कैसे जाती हैं, कौन कौन से मेथड्स जो है वो प्रिपरेशन में इस्तेमाल होते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रैनुलेशन फॉर टैबलेट कंप्रेशन में फॉलो वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एस्टेब्लिश्ड मेथड्स। इन 3 में से हम किसी भी मेथड से जो है वो टैबलेट बना सकते हैं। ये पहला जो है वो है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, दूसरा है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड और तीसरा है वेट ग्रैनुलेशन मेथड। तो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में हम कैसे बनाते हैं टैबलेट? सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब है कि हम सारे पाउडर्ड मटेरियल को जो हम मिक्स करके और जो है उसी के साथ में वो जो ड्रग जो हमें इसमें टैबलेट में कंप्रेस करनी है वो ऐड करके फिर उनको हम प्रॉपर वे कर लेते हैं जिस अमाउंट में या जिस वेट की हमें टैबलेट्स बनानी है। उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद मिक्सिंग करते हैं फिर से और कंप्रेस कर देते हैं टैबलेट पंचिंग मशीन की मदद से, और हमारी टैबलेट बनके तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड। इसमें क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल हम लोग लेते हैं, उन्हें वे करते हैं, फिर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है सीव जो होती हैं, सीव से हम पास कराते हैं उनको और फिर से उनकी प्रॉपर मिक्सिंग कर देते हैं जिससे प्रॉपर साइज़ हो जाता है। ठीक है। इसके बाद स्लगिंग करी जाती है। स्लगिंग के बाद में, स्लगिंग का मतलब होता है जो अब इसमें ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड है तो इसमें ग्रैन्यूल बनाए जाते हैं, तो आपस में जो ग्रैन्यूल चिपक रहे हों उनको जो है अलग अलग कर लिया जाता है। इसके बाद हम फिर से इनकी प्रॉपर जो है सीविंग और मिलिंग करते हैं। सीविंग करने के मतलब है कि हम जो है छन्नी से इनको फिर से छान लेते हैं प्रॉपर तरीके से, और फिर इनकी स्क्रीनिंग की जाती है, मिक्सिंग करते हैं और अल्टीमेटली कंप्रेशन कर दिया जाता है, मतलब कंप्रेस कर देते हैं। तो हमारी ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड से टैबलेट बन जाती हैं। इसके बाद जो अगला मेथड है वो है वेट ग्रैनुलेशन मेथड। इसमें हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वे करते हैं मटेरियल को, स्क्रीनिंग करते हैं, फिर इसके बाद वेट मास बनाते हैं। वेट मास का मतलब है हल्का सा इसमें जो है वो गीला मास बनाया जाता है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हम बताएं, जैसे हमारे सबके घरों में हम लोगों के यहाँ खाना बनता है तो उसमें रोटी बनाने के लिए आटा गूँथा जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो है वेट ग्रैनुलेशन मेथड में जो है उस जो पाउडर्ड जो ड्राई मटेरियल था उन सबको जो है वो मिक्स करके यहाँ पे वेट मास बना लिया जाता है। उसके बाद उन्हें सीव किया जाता है, मतलब छन्नी से उनको जो है छान लिया जाता है। सीव करने के बाद क्या होता है कि एक जैसा यूनिफॉर्म साइज़ हमें ग्रैन्यूल्स का मिल जाता है। उन ग्रैन्यूल्स को ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई करने के बाद स्क्रीनिंग की जाती है, मिक्सिंग की जाती है और फाइनली उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है और हमारी टैबलेट बन जाती है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एवेल्युएशन। कौन कौन से एवेल्युएशन किए जाते हैं जब हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशन बनके तैयार हो जाती हैं। तो ये मेन एवेल्युएशन हैं जो कि किए जाते हैं टैबलेट्स के लिए, जैसे फ्रायबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट और डिसोल्यूशन टेस्ट। तो कैसे करते हैं और क्या होती हैं टेस्ट, ये मैं आपको बताते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो लाल बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ उस बटन को दबा दीजिए। साथ में बगल में छोटी सी घंटी है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके से हर एक टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि इसमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा टॉपिक समझ में आया। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट
जो है वो हम कैसे निकालते हैं, कैसे एवेल्यूएशन करते हैं। देखिए आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर दिया हुआ उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट वाज फॉलोड, 20 टैबलेट्स वर टेकन एंड देयर वेट वाज डिटरमाइंड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ऑन अ डिजिटल वेइंग स्केल। इसमें हम क्या करते हैं, वेट यूनिफॉर्मिटी निकालने के लिए 20 टैबलेट लेते हैं, उनका वेट जो है वो हम निकाल लेते हैं, उनको वे कर लेते हैं वेइंग डिजिटल वेइंग बैलेंस पे। पहले सबको एक एक करके वे कर लेते हैं, उनका वेट लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर 20 टैबलेट एक साथ रख के उनका टोटल वेट ले लेते हैं। अब द एवरेज वेट ऑफ 1 टैबलेट वाज डिटरमाइंड फ्रॉम द कलेक्टिव वेट। यहाँ पे हम एवरेज वेट निकाल लेते हैं 20 टैबलेट्स में से। The weight variation test would be a satisfactory method of determining the drug content uniformity। अब हम जब वेट यूनिफॉर्मिटी निकाल लेते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हर एक टैबलेट में हमारी जो ड्रग की कंटेंट है वो यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगला जो टेस्ट है वो है फ्रायबिलिटी टेस्ट। फ्रायबिलिटी टेस्ट दोस्तों जब हम परफॉर्म ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर, जहाँ पे टैबलेट्स मैन्युफैक्चर होती हैं वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है उनका, और वहाँ से जो है वो होलसेलर्स के पास में, या यूँ कह लीजिए कि वेयर हाउस पहुँचती हैं, फिर प्लांट से वेयर हाउस पहुँची, वेयर हाउस से जो है जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास पहुँचती है, फिर होलसेलर के पास, इसके बाद रिटेलर्स के पास, और उसके बाद अल्टीमेटली पेशेंट या कंज्यूमर के पास। तो देखिए कितने लंबा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसीजर फॉलो होता है। तो इस बीच में जो है वो कई जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से इनमें ड्रग में जो है वो कंटेंट या फिर ड्रग का अमाउंट जो है वो टैबलेट से लॉस ना हो, या कितना लॉस हो रहा है ये चेक किया जाता है कि वो लिमिट के अंदर अगर थोड़ा बहुत ही लॉस हो रहा है तो चलेगा, अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर उनको फिर से जो है टैबलेट को बनाया जाएगा। तो फ्रायबिलिटी टेस्ट करते कैसे हैं, इसमें हम सैंपल लेते हैं, मतलब टैबलेट्स लेते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रॉकी फ्रायबिलेटर है। रॉकी फ्रायबिलेटर इस मशीन का नाम है। इसमें हम जो है इसको आगे से इसका ओपन कर लेते हैं, ये फ्रंट एरिया, और यहाँ पर हम टैबलेट जो है वो प्लेस कर देते हैं। टैबलेट यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, टैबलेट इसको रोटेट किया जाता है। इसकी जो लिमिट है आईपी के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करने की, वो जो है इसको हम 25 आरपीएम पे 25 रिवोल्यूशंस पर मिनट पे इसको रोटेट कराते हैं, 4 मिनट तक 100 रिवोल्यूशंस के जो है परफॉर्म कराते हैं, और इसमें टैबलेट ऊपर जाके नीचे जो है वो एट रैंडम गिरती है, और लास्ट में हम जो है वो वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इनिशियल वेट लेते हैं टैबलेट का, जितनी टैबलेट सपोज़ 10 टैबलेट डाली तो हम उनका पहले वेट ले लेंगे, और इसके बाद इसमें 100 बार इसको रोटेट कराने के बाद में फिर वेट लेंगे। तो देखेंगे कि 1% जो है वो उससे कम अमाउंट अगर इसका जो है लॉस हो रहा है तो फिर ये हमारी टैबलेट्स फाइन हैं, परमिसिबल हैं। अगला जो टेस्ट है वो है हार्डनेस टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि टैबलेट हमारी कितनी हार्ड है। ये टेस्ट करने के लिए ये कई सारे जो है हार्डनेस टेस्टर इस्तेमाल होते हैं। एक तो मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर, ये इधर वाला, ये इसका देखो आप डायग्राम दिख रहा है। अ फेरी इंस्ट्रूमेंट फॉर टेकिंग क्विक रीडिंग फॉर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स। इट इज़ मेड ऑफ ब्रास टर्न पार्ट्स ड्यूली क्रोमियम प्लेटेड विद स्केल लेंथ ऑफ 66 mm। तो इसमें हम टैबलेट को आगे जो है आगे के हिस्से में यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और इसमें पीछे की तरफ से चूड़ियाँ इसकी जो है घुमाते जाते हैं, और एक पॉइंट पर जब इसमें कंप्रेशन या प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ता है कि वहाँ पर जो है वो ब्रेक हो जाती है वो टैबलेट, वहीं पर हम नोट कर लेते हैं रीडिंग कि कितने किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है वो हार्डनेस आई है। ऐसे ही दूसरा इंस्ट्रूमेंट है फाइज़र हार्डनेस टेस्टर। ये भी कुछ इसी तरीके से वर्क करता है। इसमें ऊपर देखिए यहाँ पर जो है डायल लगा हुआ है, जिसमें हम रीडिंग यहाँ से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अगला जो टेस्ट है वो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टैबलेट का छोटे छोटे टुकड़ों में या पार्टिकल में टूटना। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कितनी देर में हमारी ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है, क्योंकि डिसइंटीग्रेट होने के बाद ड्रग का डिसोल्यूशन होता है और उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। और कोई भी टैबलेट या कोई भी ड्रग जब तक उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होके, जब तक ड्रग ब्लड एब्जॉर्प्शन होके जब तक ड्रग जो है वो ब्लड में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए ये सारे प्रोसेस या स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं? ये डिसइंटीग्रेशन एपरेटस है। इसमें 6 ट्यूब्स होते हैं,
और 6 ट्यूब में हम एक एक टैबलेट रख देते हैं और इसमें जो बीकर जैसा आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस बीकर में हम लोग जिस सॉल्यूशन में या जिस लिक्विड में या बफर सॉल्यूशन में हमें चेक करना हो डिसइंटीग्रेशन, वो इसमें बनाकर हम भर देते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ड्रग हमारी या टैबलेट जो है वो कितनी देर में डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो रही है। इसके बाद है अगला जो एवल्यूएशन टेस्ट है वो है डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट दोस्तों क्या होता है कि इसमें देखते हैं हम कि ड्रग हमारी कितनी देर में कितना % जो है वो ड्रग रिलीज़ हो रही है या ड्रग डिज़ोल्व हो रही है। इसके बाद अगला जो यहाँ पर टॉपिक है वो है पैकेजिंग, कि टैबलेट की पैकेजिंग कैसे होती है, कौन कौन सी पैकेजिंग इस्तेमाल होती है। होती क्या है पैकेजिंग? पैकेजिंग इज़ डिफाइंड एज अ टेक्निक विच अलाउज containment of pharmaceutical product from the time of production in a unit till its use. The role of pharmaceutical packaging is to provide life-saving drugs, surgical devices, blood and blood products, powders, poultices, liquid and dosage forms, solid and semi-solid dosage forms. Packaging of pharmaceuticals essentially provides containment, drug safety, identity, convenience of handling and delivery. पैकेजिंग से होता क्या है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी पैकेजिंग से ये सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी ड्रग सेफ़ रहती है, उसकी आइडेंटिटी पता चलती है अलग अलग कि किस चीज़ में किस पैकेज में क्या प्रोडक्ट है। कन्वीनियंस ऑफ आसानी होती है हैंडलिंग में और डिलीवरी में। तो कौन कौन सी तरह की पैकेजिंग इस्तेमाल होती है, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। एक तो होती है ब्लिस्टर पैकेजिंग, ये आप यहाँ पर फ़ोटो देख सकते हैं। ब्लिस्टर पैकेजिंग जो है वो इस्तेमाल होती है टैबलेट को पैकेज या पैक करने के लिए। अब इसमें जो है वो द प्राइमरी component of a blister pack is cavity or pocket made from a formable web, usually a thermoformed plastic. This usually has a backing of paperboard or a shield of aluminum foil or plastic. दूसरी जो पैकेजिंग है वो है LU पैकेजिंग, मतलब एल्यूमिनियम बेस्ड। इसमें एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। दिस पैकिंग स्ट्रक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। तो यहाँ पर ये जनरली हम लोग मार्केट से जब परचेज़ करने जाते हैं तो कुछ इसी तरीके से हमें पैकेजिंग मिलती है टैबलेट्स की। अगली जो है वो है स्ट्रिप पैकेजिंग। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पैक फॉर अ यूनिट डोज। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनक्लोजिंग द आर्टिकल कंसर्न बिटवीन द टू वेव ऑफ मटेरियल सो दैट ईच इज़ कंटेन्ड बिटवीन सेपरेट कंपार्टमेंट। टैबलेट्स जो है वो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग कंपार्टमेंट में सेपरेटली जो है वो पैक्ड या पैकेज की जाती है स्ट्रिप पैकेजिंग को इस्तेमाल करते हुए। क्या क्या आइडियल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसी होनी चाहिए पैकेजिंग? दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल कंडीशन। एक तो जो पैकेजिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारा प्रोडक्ट जो है वो एनवायरनमेंट से, वातावरण से पूरी तरह बचा रहे हर कंडीशन में। दे मस्ट नॉट बी रिएक्टिव विद द प्रोडक्ट। इनका कोई भी अपना कोई रिएक्शन ना हो प्रोडक्ट के साथ में। दे मस्ट नॉट इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट्स टेस्ट और अडर्स। किसी भी तरीके की स्मेल या किसी भी तरीके का टेस्ट जो है वो ये चेंज ना करें प्रोडक्ट का। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। इन्हें नॉन टॉक्सिक होना चाहिए जो भी पैकेजिंग मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दे मस्ट बी FDA अप्रूव्ड। FDA का मतलब होता है फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये उससे अप्रूव्ड होना चाहिए। दे मस्ट मीट एप्लीकेबल टेम्पर रेजिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स। टेम्पर रेजिस्टेंट मतलब वो जो है थोड़ी सी ही टच में फट ना जाएं या किसी तरीके से टेम्पर ना हो जाएं जिससे प्रोडक्ट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आइडियल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए कि ये टॉपिक आपको जो है वो कैसा लगा, और साथ में ये बताइए कि अगला टॉपिक आप जो है वो कौन सा चाहते हैं इस टैबलेट में। वैसे तो ये टैबलेट ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं बाकी और अपने कॉन्टिन्यूएशन में और वीडियो सीरीज़ में टैबलेट की और ज़्यादा डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों ने इस टॉपिक में, जैसे अभी तक आपने टैबलेट में पढ़ा था, और इस टॉपिक में जो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या नई चीज़ सीखने को मिली, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएँ। तो मिलता हूँ ऐसे ही और एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। कीप स्टडीइंग।
बाय बाय गाइज़।